मैं इस समय बाबा बड़े हनुमान जी के दरबार में आप लोगों से भगवताचार्य और विद्वान शास्त्रों के ज्ञाता गिरजाकांत शास्त्री जी से मुखातिब होकर आप लोगों से अवगत करा रहे हैं कि आज जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि चंदा करना पाप है या पुण्य है। महाराज आप बताएंगे कि चंदा करना पुण्य है या पाप है। देखिए प्रमोद भैया, जहाँ पर पुण्य होता है वहीं पाप होता है। जैसे उदाहरण में ऐसे समझ लीजिए कि जहाँ पर विश्वामित्र जी निवास करते हैं और वहीं पर ताड़िका और सुबाहु निवास करते हैं। और विश्वामित्र जी क्या करना चाहते हैं, वो बोले यज्ञ को करना चाहते हैं। और जो यज्ञ को जब बाबा जी करना चाहते हैं, ताड़िका और सुबाहु जो हैं वो लोग यज्ञ को विध्वंस करना चाहते हैं। तो कहने का भाव यही है, जहाँ अच्छाई होती है वहीं बुराई होती है। ऐसे ही जो चंदा है, तो चंदा अपने यहाँ एक रूल चला आ रहा है, नियम चला आ रहा है। बोले नियम कौन सा है कि यदि किसी परिवार में कोई पितृ संबंधित परेशानी है तो हर विद्वान का कहना होता है कि जो धर्म का काम अपने पितरों की शांति के लिए किया जाए उसमें सारे परिवार का पैसा लगना चाहिए, सारे परिवार का पैसा एकत्रित करना चाहिए। हाँ, रही बात यह है कि उसमें यह देखना चाहिए कौन 1 रुपया देने लायक है और कौन 1000 रुपया देने लायक है। क्योंकि जो 1 रुपया देने लायक है उससे ज़बरदस्ती यदि 1100 रुपये लिए गए तो वह पाप का भागी हो जाएगा। और जो 1 को देने लायक है और 1 रुपया दे रहा है और उसका 1 रुपया धर्म के काम में लग रहा है तो ऐसा चंदा धर्म माना जाएगा। और जहां अपनी जेब भरने के लिए जो 1 देने लायक है उससे हजारों रुपये वसूल किए जाते हैं तो वही पाप की श्रेणी में चला जाता है। जैसे परिवार में अपने पूर्वजों की शांति के लिए पूरे परिवार का पैसा लगना चाहिए, ऐसे ही गांव में हर गांव में मंदिर हैं, देवालय हैं, उनमें भी जब कोई धर्म का काम हो तो सारे गांव का पैसा एकत्रित करना चाहिए और उस धर्म के काम में लगाना चाहिए। लेकिन यह सूत्र याद रखना चाहिए कि कौन कितना देने लायक है। जो 1 देने लायक है उसका 1 रुपये लिया जाए बड़े भाव के साथ, और जो 10,000 देने लायक है उसका 10,000 रुपये लिया जाए और धर्म के काम में लगाया जाए तो कोई पाप नहीं है। और बोले पाप कब बनेगा, बोले पाप तब बनेगा